तो दोस्तों यहाँ पर हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, वो भी किसके लिए, मंडे के लिए। मंडे के लिए हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर एक बार चेकआउट करते हैं चार्ट को, ठीक है। जो आपका फ्राइडे का चार्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फ्राइडे का चार्ट कैसा बना था, ये बन रखा है फ्राइडे का चार्ट। और मैंने यहाँ प्रॉफिट भी बनाया था अपना। मैंने कहाँ बनाया प्रॉफिट, मैंने देखो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बनाया था कितने का, 1,70,000 रुपया, ठीक है। 1,70,000 रुपया मैंने प्रॉफिट बनाया था इधर। मैंने फिर करा था यहाँ पर 1,00,000 रुपये का लॉस पुट साइड के लिए। मैंने यहाँ पर फिर 1,00,000 रुपये का लॉस भी करा था। 1,00,000 रुपये का क्या करा था, मैंने यहाँ करा था 1,00,000 रुपये का लॉस। तो मेरे पास बचे थे लगभग कितने, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ था टोटल। और मेरा प्रॉफिट क्यों हुआ था, लॉस कैसे हुआ था, ठीक है। लॉस कैसे हुआ था, मैंने क्यों लॉस लिया, मैं इतना प्रॉफिट करता हूँ फिर मेरा लॉस कैसे हो गया, मैंने हर एक चीज़ आपको बता रखी है। अभी लाइव ट्रेड के अंदर मैंने हर एक चीज़ बता रखी है कि मार्केट कैसे बनेगी, क्यों बनी है, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ बता रखी है। और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट करा और फिर मेरा लॉस कैसे हो गया, मैंने हर एक चीज़ बता रखा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर कैसे ट्रेड ली थी। और मार्केट को अब हम देख लेते हैं कि ये वाली मार्केट कैसे बन रखी है और जो अगली मार्केट होगी वो कैसे बनेगी मंडे के लिए निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में, और मैं बैंक निफ्टी का ही बताऊंगा, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो पूरी बैंक निफ्टी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसमें हम निफ्टी एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसा है, ठीक है। कि जो देखो ये हो गया शुक्रवार का चार्ट, ठीक है, और ये हो गया वीरवार का चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी मार्केट। देखो यहाँ पर क्लोजिंग होती, देखो यहाँ क्लोजिंग होती और ये रेंज थी। फिर यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हुई और पहली कैंडल रेड बनी, बड़ी रेड बनी। फिर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा, फिर मैंने यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। कॉल साइड के लिए फिर मैंने यहाँ प्रॉफिट बनाया था। तो फिर मैं यहाँ पर निकल गया था। फिर देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मैंने यहाँ पर लगा रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से लगा दिखाता हूँ आपको इधर एक बारी। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लगा रखा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखा था मैंने, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखा था मैंने। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो इस बारी रेंज में फंसा, नीचे आया। जब इसने यहाँ पर देखो ब्रेकआउट करा, कैंडल क्लोजिंग हुई, ठीक है। फिर देखो मार्केट आया, फिर इधर रेंज बनी, फिर यहाँ से मार्केट फिर रेंज में घूमती रही, इतनी रेंज बनी। फिर यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद फिर इधर से रेंज में घूमती रही, क्योंकि पहले ही इतना मूव दे चुका था मार्केट, पहले ही इतना मूव दे चुका था। तो अब कितना ही मूव देता। और ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है भाई, ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आप आपको एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर ट्रेड लेने की, तब भी आप इधर ट्रेड लेते, वरना आपको इधर ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैंने भी यहाँ 5 मिनट कैंडल को देख के नहीं ली थी, मैंने यहाँ पर 1 मिनट कैंडल को देख के ली थी। 1 मिनट कैंडल को देख के ली थी, क्योंकि इधर मार्केट ठीक दिख रहा था, ठीक है। 5 मिनट कैंडल बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। तो फिर यहाँ से इतना पकड़ लिया, किसी ने इतना पकड़ लिया हुआ, समझ रहे हो आप। किसी ने यहाँ पर गिर रहा है तो पकड़ लिया हुआ, किसी ने यहाँ पर उठ रहा है तो पकड़ लिया हुआ। तो फिर यहाँ बहुत सारे मूवमेंट मिले 5-5 मिनट के अंदर, 5-5 मिनट के अंदर यहाँ पर बहुत ही अच्छे मूवमेंट मिल रखे हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे भी दे रखा है, ऊपर भी कर रखा है। फिर देखो यहाँ पर सबका प्रॉफिट बनता है, यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर सबका प्रॉफिट बनता। यहाँ पर जब मार्केट नीचे आया तब भी प्रॉफिट बनता, फिर ऊपर गया, फिर मैंने इधर प्रॉफिट बनाया था। आपको मालूम है मैंने यहाँ प्रॉफिट बनाया था, यहाँ पर हुआ था मेरा लॉस। यहाँ पर ही किसी ने प्रॉफिट बनाया होता, यहाँ पर ही किसी ने प्रॉफिट बनाया था कॉल साइड के लिए, यहाँ पर ही प्रॉफिट बनाया था, यहाँ पर ही प्रॉफिट बनाया था। तो फिर इस मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाए। और जो भी पर्सन लॉन्ग पोजीशन लेके जा रखा है उसका जरूर लॉस होता है यहाँ पर एक दिन के अंदर, समझ रहे हो आप। एक दिन के अंदर उसका जरूर लॉस होता, क्योंकि वो बहुत देर तक बैठा रहा। यहाँ पर कोई पर्सन आया पुट साइड के लिए होती तो यहाँ से वो निकल चुका होता, समझ रहे हो आप। यहाँ से फिर यहाँ पर रेंज बनी, फिर इसको ब्रेकआउट करा, फिर देखो फिर ऊपर गया। तो इधर ऐसे वर्क करा है। और आपका 5 मिनट चार्ट पर समझा देता हूँ कैसा क्या है।
कि यहाँ पर अब यहाँ पर बन चुकी है रेंज। यहाँ पर आप देखो, यहाँ मार्केट है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, ठीक है, यहाँ मार्केट है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। तो आपको इस मार्केट में क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट ना इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रही हो, ये बन रही है देखो, ये यहाँ पर रेड कैंडल भी इतनी बड़ी बन रखी है, ग्रीन कैंडल भी इतनी बड़ी बन रखी है, इधर देखो ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बन रखी है, इधर देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बन रखी है, यहाँ पर भी रेड कैंडल कितनी बड़ी बन रखी है, इधर ग्रीन इधर रेड। तो फिर इस मार्केट में हमको है ना कम ट्रेड लेनी चाहिए और कम लोड के साथ, कम लोड के साथ, कम लोड के साथ ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि इधर मार्केट ऊपर नीचे करती रहती है। जिस भी मार्केट में जल्दी जल्दी मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो उस मार्केट में हमको कम लोड के साथ ट्रेड लेनी चाहिए, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, आपको कम पैसा लगाना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और अब हम यहाँ पर क्लोन यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया है और देख लेते हैं मार्केट। और देखो इधर लगेगा अभी और रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लगेगा रेजिस्टेंस। और यहाँ पर लगेगा रेजिस्टेंस। मैं देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्या करना चाहिए मार्केट को, आपको कहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, इस वाली रेंज के अंदर। अगर मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है रेंज के अंदर ही, तो मार्केट ऊपर जाए ट्रेड मत लेना, मार्केट नीचे आए ट्रेड मत लेना। देखो यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट नीचे आया, इधर से वापस ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया, फिर आया, फिर ऊपर चला गया, तो फिर आएगा। तो अब इधर क्या करना चाहिए, इधर मार्केट यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ पर आए, ठीक है, फिर क्या करेगी, इधर एक रेड कैंडल बड़ी सी बना दे, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, फिर यहाँ पर आएगी। अगर मार्केट गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इधर ट्रेड मत लेना, कॉल साइड के लिए इधर ट्रेड मत लेना। अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, और अगर गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट 5 मिनट कैंडल ही रेड बना देती है, 5 मिनट कैंडल रेड बना देती है, तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है, 5 मिनट कैंडल रेड बनेगी और फिर उस वाले लो को, जैसे 5 मिनट रेड कैंडल बनेगी, फिर इसके नीचे लो को ब्रेकआउट करेगी, तो मार्केट फिर नीचे आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और ट्रेड भी आप ले रहे हो 5 मिनट कैंडल पे, तो फिर आपको 1 मिनट का चार्ट देखना है, 1 मिनट का चार्ट देखना, और आपको जल्दी ही, आपको जैसे ही प्रॉफिट बने, आपको जैसे ही निकल जाना है, ठीक है, फिर मार्केट वापस ही ऊपर जा सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी इधर। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेड कम लेनी है, ट्रेड कम लेनी है, जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाए आपको निकल जाना है मार्केट से, और आपको जहाँ पर आपको परफेक्ट ट्रेड मिले आपको वहाँ पर ट्रेड लेनी है। और अगर यहाँ पर ओपन होता है अप साइड के लिए जाए मत लेना, सबसे अच्छी सिचुएशन यही बनेगी अगर यहाँ पर ओपन होगी मार्केट, यहाँ पर ओपन होगी और इस वाली रेंज को ब्रेकआउट करा, ठीक है, टाइम स्पेंड करके यहाँ पर ब्रेकआउट करा, तो नेक्स्ट टारगेट ही आला रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। तो आप इधर अच्छी खासी क्वांटिटी ले सकते हो, इधर ले सकते हो आप अच्छी खासी, इधर मत लेना, इधर मत लेना कहीं पर भी, चाहे नीचे के लिए जाए चाहे ऊपर के लिए जाए, यहाँ पर भी चाहे ऊपर के लिए जाए चाहे नीचे के लिए जाए, यहाँ पर मत लेना, पर आप यहाँ पर ले सकते हो इस वाली रेंज के अंदर, क्योंकि इधर आएगी मार्केट और नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ से टारगेट उसका ये वाला रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है कि मार्केट ऐसे ही वर्क करनी चाहिए मार्केट को, और आपको कम क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड लेनी है। आज मंडे को आपको है ना कम क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है, आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है। जब तक आपकी परफेक्ट ट्रेड ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है मार्केट के अंदर। जब आपकी स्ट्रेटजी बताए कि यहाँ पर ट्रेड ले बननी चाहिए, तभी आप ट्रेड लेना, बनना फिर आपका लॉस ही होगा, ठीक है, आपका लॉस ही होगा। और आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं दे रखी तो आप उनको जाके जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है कि मार्केट कैसे वर्क करती है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेकआउट जरूर करना। तो इधर मैंने आपको समझा दिया कि देखो अगर मार्केट यहाँ पर
यहाँ पर ऐसी ओपन होती है, मार्केट नीचे आती है तो मत लेना। अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओपन हुई सिचुएशन बता रहा हूँ, इधर ओपन हुई कैंडल बनी, वो भी क्या, रेड कैंडल, ठीक है, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, और फिर उस वाली रेड कैंडल को ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ, तो मार्केट का टारगेट ये वाला रहेगा, ठीक है, ये। अब फिर ये वाला टारगेट नहीं रहेगा, अगर इधर ओपन होती है तो उसका टारगेट रहेगा मार्केट का ये, या फिर रहेगा ये जो ये बन रखी है ना बिग, 1 2 3, यहाँ पर ओपन होती है, पहली कैंडल रेड कैंडल बनाती है और फिर ब्रेकआउट करती है उस रेड कैंडल को नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये वाला टारगेट रहेगा। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि आप ट्रेड ले सकते हो, पर आप कम क्वांटिटी से लेना, आपके लिए तभी अच्छा रहेगा मंडे के लिए, मंडे के लिए। और जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप सुबह सुबह ट्रेड लेते हो, मतलब कि 9:15, ठीक है, अगर आप सुबह सुबह लेते हो ना जब मार्केट खुलती है, तो आपको है ना जैसे ही मार्केट नीचे आए तो आपको ट्रेड लेनी है अपने अकॉर्डिंग की, मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, ठीक है, फिर मार्केट अपोजिट जाएगी, फिर अपोजिट जाएगी मार्केट ज़्यादातर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट जैसे नीचे आए, तो अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आएगी तो आप ट्रेड ले सकते हो नीचे की तरफ, पर आप जल्दी ही निकल जाना, जैसे ही आपका प्रॉफिट होए वैसे ही आपको निकलना है मार्केट के अंदर से। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट आती तो है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ मार्केट नीचे आया, ठीक है, अगर हम यहाँ बैठे थे पुट के लिए, तो फिर यहाँ पर हमारा लॉस होने लगता, फिर आप यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकल जाते और यहाँ से भी आप निकल जाते हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर पुट के लिए ली होती, जो पर्सन यहाँ पर निकला होता उसका प्रॉफिट भी हो रहा होता। और अगर मैं यहाँ पर कॉल के लिए बैठा आया था, देखो मैंने यहाँ पर कॉल ली थी, ठीक है, इस वाली एरिया में मैंने कॉल ली थी, जो सी ग्रीन कैंडल बन रखी है, अगर मैं यहाँ बैठ रहा था तो मेरा लॉस हो रहा था, समझ रहे हो आप। तो आपको बैठा नहीं रहना है, जैसे ही आपको लगे कि भाई यहाँ पर मेरा लॉस हो सकता है, वैसे ही आपको निकल जाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था, मैंने यहाँ पर कॉल ली, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, क्योंकि पहले कैंडल रेड बनी, ठीक है, मैंने अपोजिट के लिए मैंने यहाँ पर कॉल ली, मैंने यहाँ पर अपोजिट के लिए कॉल ली, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी बड़ी पहली रेड कैंडल बड़ी बनी है, जो पहली 5 मिनट का हाई है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है, वहाँ तक ही ये वाली कैंडल कवर कर चुके हैं एक ही कैंडल में, तो फिर ये वापस भी नीचे आ सकती है, तो देखो वापस आ गई नीचे यहाँ पर। तो फिर आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका प्रॉफिट बने वैसे ही आपको निकल जाना है मार्केट से, आपको ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है, चाहे वो पुट हो चाहे आपकी कॉल हो, ठीक है। अगर आप इतनी देर तक बैठे रहते तो आप बैठ ही नहीं सकते इतने मार्केट के अंदर, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट नीचे तो आ रही है पर वापस भी ऊपर जा रही है, और टाइम, और आपका टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और ये कौन सा फ्राइडे का मार्केट है, और ये फ्राइडे का मार्केट है, 2 दिन फिर बंद भी रहना है, 2 दिन मार्केट फिर बंद भी रहेगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि नेक्स्ट डे बंद भी तो है मार्केट। और देखो मार्केट आ रही है, अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लेते पुट साइड के लिए, आपका यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा होता, फिर मार्केट ऊपर गया, आपका फिर लॉस होने लगता, फिर आएगा मार्केट प्रॉफिट, फिर यहाँ पर गई, फिर लॉस होने लगता, फिर यहाँ पर गई, आपका इधर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा होता है इधर इस एरिया में, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो आप इतनी देर तक रुक ही नहीं सकते, समझ रहे हो आप, तो आपको निकलना ही पड़ता। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, फिर यहाँ से वापस एक कैंडल में ऊपर गया, ठीक है, तो फिर आप कितने भी परफेक्ट इंसान हो, आप यहाँ से निकल ही जाते, समझ रहे हो आप। तो कोई भी इतनी देर तक बैठा ही नहीं रहता, जैसे ही उनको अपना प्रॉफिट दिखता है वैसे ही निकल जाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जैसे ही आपका प्रॉफिट दिखे आपको निकल जाना है। आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करके रखना है कि भाई मेरा इतना स्टॉप लॉस है, इतना स्टॉप लॉस है और इतना टारगेट है, तो मैं यहाँ से निकल ही जाऊँगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और मैं आपको 15 मिनट के चार्ट भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर देखो रेंज बन रखी है एक बड़ी सी। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो, टाइम स्पेंड करके यहाँ ब्रेकआउट हो, तो आप ले सकते हो नीचे की तरफ, वरना एक बार में आती है तो फिर एक बार में ऊपर भी चली जाएगी, ठीक है, तो आप उस चीज़ से डर जाओगे। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करें, फिर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, वरना आप ट्रेड मत लेना। और अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर आप कम क्वांटिटी में लेना इस एरिया के अंदर, और आप पुट साइड के लिए ले सकते हो, और कॉल साइड के लिए आप मत लेना, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज है, इधर भी आपके लिए रेंज है, तो फिर यहाँ पर भी मार्केट रुक सकती है, ठीक है।
देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि मार्केट जिस साइड चल रही है, देखो डाउन साइड चल रही है, ठीक है, तो फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड मत लेना, ठीक। आप जब भी आपकी स्ट्रैटेजी बताए कि मार्केट नीचे आ सकती है तो आप वहाँ पर लेना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बताए कि देखो ट्रेंड क्या है इसका, ट्रेंड है यहाँ पर डाउन साइड का, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी दो चीज़ बताती है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर ट्रेंड के साथ आपकी स्ट्रैटेजी बताती है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी से लेनी होती है। जैसे कि आपकी कोई सी स्ट्रैटेजी है, मार्केट नीचे चल रहा है और जब भी यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी बनी कि अब मार्केट नीचे आएगा तो आप यहाँ पर डबल क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है, डबल क्वांटिटी ले सकते हो। फिर देखो अगर आपकी स्ट्रैटेजी बता रही है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और ट्रेंड है नीचे की तरफ और जा रहे हो आप ट्रेंड के अगेंस्ट ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर जो भी आपने डबल क्वांटिटी ले रखी है उसका आपको क्या करना है, तो आपको उसका आधे का भी आधा अपोजिट डायरेक्शन में लेना। अगर आपको श्योर है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा फिर भी आपको आधे का भी आधा आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेने, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है नीचे की तरफ तो आपको नीचे की तरफ ही लेके जानी होती है, आप किस तरफ नहीं ले जा सकते। और अगर आप ऊपर की तरफ भी ले रहे हो ना तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि छोटी सी रेंज के लिए लेना चाहिए कि जैसे मार्केट छोटी सी डिप मारेगा आपकी तरफ, करेक्शन के लिए लेना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर हम निकल जाएंगे। जैसे कि मैं अपना निकल गया था, आपको मालूम होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख रहा था मैं, ठीक है, जो से 15 मिनट कैंडल है इसी में ही मैं लिख रहा था, इसी में ही सेलर आए, इसी में ही बायर आए। तो कमाने वाला कहीं पर भी कमा सकता है, बस कमाने वाला पर्सन होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर आपने जैसे कि देख लिया और मार्केट का ज़्यादा चांस है कि नीचे ही आएगा और अगर ऊपर भी जाता है तो भी आपको डरना नहीं है, ऊपर की साइड भी आप ट्रेड ले सकते हो, पर आप कम क्वांटिटी से लेना। और ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको जल्दी ही अपना प्रॉफिट बुक करना है, चाहे मार्केट फिर ऊपर पूरी चली जाए, ठीक है। तो आपको अपना प्रॉफिट जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखे आपको ज़्यादा टाइम तक बैठा नहीं रहना होता, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये कोई इक्विटी नहीं है कि आपको बैठा रहना है यहाँ पर। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको बैठा नहीं रहना होता है, आपको जैसे ही प्रॉफिट दिखता है आपको वैसे ही भागना होता है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी रेंज बनी थी, फिर देखो मार्केट नीचे आ रखा है, यहाँ पर भी रेंज बन रखी है। तो देखते हैं मार्केट नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है, जिस साइड ब्रेकआउट करे उस साइड हमको ट्रेड लेनी है। बस ऊपर की तरफ हमको कम ट्रेड लेनी है, कम क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है, नीचे की तरफ उससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है। और अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, उसका टारगेट पक्का ये वाला रहेगा, तो फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और जहाँ पर रेंज बनती है वहाँ ब्रेकआउट करते तो मार्केट उस साइड ही जाएगा, चाहे इस साइड ब्रेकआउट करे चाहे इस साइड ब्रेकआउट करे, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम स्पेंड कर चुका है अब अच्छा खासा। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और हम एक दिन का चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक दिन का चार्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से मैं आप ये हटा देता हूँ, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। कैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो, अभी देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेंज बनी, ब्रेकआउट हुआ, देखो मार्केट नीचे आ रखा है, यहाँ पर करेक्शन बन रखी है, फिर देखो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रखी है दो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक, छोटा सा पुल बैक भी आ सकता है यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने के लिए, पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी नहीं, पर छोटी सी बन सकती है। और अगर मार्केट नीचे आ गया तो इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट सा जोन है, रेजिस्टेंस इसके लिए है ये आला, देखो इतना एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट धीरे धीरे करके और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखते अब क्या होता है, ठीक है।
और यहाँ पर देख सकते हो आपकी यहाँ पर कितनी नीचे गैप डाउन ओपन हुई थी यहाँ मार्केट की, यहाँ पर क्लोजिंग मार्केट और गैप डाउन देखो यहाँ पर हुई है, समझ रहे हो आप। फिर यहाँ से सीधा ऊपर जा रखी, क्योंकि एक गलती से गैप डाउन, जहाँ पर गलती से गैप डाउन हो जाते हैं ना, गैप डाउन जैसे कि मार्केट देखो ये रही, ठीक है, कैंडल ये बन रखी है रेड कैंडल, फिर देखो कितनी नीचे आ चुकी है और हमारे रेजिस्टेंस के पास गैप डाउन ओपन हो रखी है। एक चीज ध्यान में रखो, जहाँ से बार बार ऊपर की तरफ जा रही है, बार बार ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, फिर देखो गैप डाउन बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन ओपन हो रखी है और रेजिस्टेंस के पास, तो फिर मार्केट को फिर ऊपर जाना ही था, समझ रहे हो आप। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप देखना कि मार्केट कैसे ओपन होती है मंडे के दिन, ठीक है। तो फिर हम उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे इधर। और जो सी भी रेंज बन रही थी इतनी रेंज, ठीक, इसको इस वाली कैंडल ब्रेकआउट कर चुकी है, तो इधर देखो जी टेस्ट के लिए यहाँ पर ये रेंज बन रही है, ठीक है। इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट करा, अब री टेस्ट के लिए वापस से जा सकती है ऊपर ग्रीन कैंडल बनाने के लिए। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर री टेस्ट के लिए वापस भी ऊपर जा सकती है ग्रीन कैंडल बनाने के लिए, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो मैंने आपको हर एक फ्रेम पे मैं 5 मिनट पे भी समझा दिया है, 15 मिनट पे भी समझा दिया है, एक दिन के चार्ट पे समझा दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान पे रखना कि मैंने आपको निफ्टी का चार्ट समझा दिया है, और 1 मिनट के भी जरूर नहीं था आपको समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो हम इंट्राडे के लिए बहुत जल्दी कुछ मिनटों के लिए ही ट्रेड करते हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने 1 मिनट का नहीं समझा रखा है आपको। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।